This is Garima Batra from Chhindwara and today I have applied one method of teaching in my class. मैं छिंदवाड़ा से गरिमा बत्रा बोल रही हूँ. आज मैंने अपनी क्लास में टीचिंग की एक मेथड अप्लाई की है जिसमें मैंने सभी बच्चों को एक लेसन पढ़ने के लिए दिया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं और ये सभी बच्चों को मैंने लगभग आधे घंटे का टाइम दिया है और इनसे कहा है कि ये इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें और अपनी कॉपी में लिखें. तो जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्रुप विनर्स रहेंगे उनको प्रिंसिपल सर के हाथों से अवार्ड दिया जाएगा. तो आर यू ऑल रेडी चिल्ड्रन? Yes, ma'am. ओके, सो हैव यू सर्च द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विच आर रिटन ऑन द बोर्ड. जो बोर्ड पे जो प्रश्न लिखे हैं उनके आंसर्स आपने ढूंढ लिए हैं क्या? Yes, ma'am. ओके, तो अब किस किस ग्रुप ने आंसर्स ढूंढ लिए हैं हाथ उठाओ. ओके, अब आप लोग सामने आ जाइए और बाकी सब बच्चे अपनी कॉपी में से चेक करेंगे कि इन लोगों ने सही आंसर लिखे हैं कि नहीं. स्टैंड अप फास्ट एंड कम इन फ्रंट. अपनी कॉपी आंसर वाली लेके आ जाओ. आओ सामने आओ और ग्रुप वाइज खड़े हो जाओ. स्टैंड इन योर ग्रुप्स. चलो उठो. और किसने किया है? आ जाओ सामने. ग्रुप वाइज अलग अलग खड़े हो जाओ और ग्रुप में से कोई एक ही रीडर पढ़ेगा, है ना. तो ये हैं 5 ग्रुप्स जिन लोगों ने अपने आंसर लिख लिए. हाँ हो गए ना. 1 2 3 4 5. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. फर्स्ट ग्रुप आपका आंसर बोलिए. ओके, एंड ग्रुप 2? 3? Very good, complete answer. Yes, group 4? And where is 5th group? Okay, and what is your answer? Jitkalasa and Bama is the writer of the lesson. Very good. Okay, बहुत बढ़िया. Now question number 2. Could you please read from the board? What is question number 2? What did the girls do after the second bell? हाँ, तो सेकंड बेल होने के बाद लड़कियों ने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप आपका आंसर पढ़ो. The girl do after the second bell throw back into my chair. ओके, ग्रुप नंबर 2? Just as I began to rise, looking shows around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. ओके, The girls do after the second bell was shouted. All was agitated and the last, and I had to crawl back into my chair again. ओके. Just as I began to rise, looking around to see how chairs were used, a second bell was sounded. ओके, एंड ग्रुप नंबर 5? The girl drew a chair from under the table. ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द ऑथर. अच्छा, इसका आंसर क्या है? आप लोगों को क्या लगता है सही आंसर क्या है? गर्ल्स ने क्या किया जैसे ही सेकंड बेल बजी? जैसे सेकंड बेल बजी वो लोग सब चेयर्स में जाके बैठ गए. है ना. का मतलब मैम ये ज़्यादा होता है ना. मैम ये चेयर वेयर टू बी यूज्ड. ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड हैड. At last I had to crawl back into देखो, my chair again. हाँ नहीं, तो इसका असली आंसर ये बेटा, ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स. एक्चुअली उनको क्या करना था? अपनी प्लेट के ऊपर अपना चेहरा ऐसे रखना था और जैसे ही तीसरी बेल हुई तो उनको खाना शुरू करना था. तो असली आंसर गर्ल्स ने क्या किया? अपना चेहरा अपनी प्लेट के ऊपर रखा. मतलब ऐसे अब प्लेट के ऊपर वो लोग झुक गए थे. ये है सही आंसर, है ना. तो आप लोग इसको सुधार लोगे सभी लोग, ठीक है. एंड व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? व्हाई कुड जुडविन अंडरस्टैंड व्हाट द वुमन वाज टॉकिंग अबाउट. क्यों समझ पाई जुडविन जो भी महिला ने कहा था वो? Did we understand the woman was talking about cutting our hair, having hair?
Judevin knew a few words of English and she had overheard the phrase women talk about cutting our long heavy hair. देखो अब आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, अभी अपन डिस्कस करते हैं. हाँ तुम बताओ. Should we understand the woman was talking about her because about cutting our long heavy hair? Judwin knew a few words of English and she was overheard the phrase women talk about cutting our long heavy hair. Okay. Children understand talking of shorting their long and heavy hair because the pale-faced woman was staring at the right. Can anybody else give the answer of this question कि जुडविन क्यों समझ पाई जो भी महिला बोल रही थी, क्यों समझ पाई? क्यों समझ पाई? देखो इसका आंसर क्या है आपकी बुक में जो दिया हुआ है, बिकॉज शी कुड अंडरस्टैंड अ लिटिल इंग्लिश. उसे थोड़ी सी इंग्लिश आती थी इसलिए समझ पाई. अगर उसे इंग्लिश नहीं आती होती तो वो नहीं समझ पाती. पर वो क्यों, देखो अब ये किस तरह का क्वेश्चन है बेटा, ये सीधे मैकेनिकल आंसर नहीं है. मतलब आपको इसका आंसर आपकी बुक में से सीधे नहीं मिलेगा, आपको उस बुक को पढ़ के और उसका आंसर समझना पड़ेगा, है ना. तो ये चीज़ आपको अब सीखनी पड़ेगी, है ना. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर रेजिस्ट फ्रॉम बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ द बेड. क्या किया उसने अपने आप को, बताओ. फर्स्ट ग्रुप व्हाट इज योर. Author escaped from being dragged out of the bed by kicking and scratching wildly. हाँ God caused them to stoop and look under the bed. I do not know. I remember being dragged out, so I resisted by kicking and scratching wildly. वाइल्डली. The author resisted from being dragged out of the bed. I do not know. I remember though I resisted being kicking and scratching wildly. Okay. I remember being dragged about thought. I resisted by kicking and scratching. ठीक है. और पांचवा ग्रुप. She directed her steps towards the corner farthest from the door. On her hands and knees, she crawled under the bed and hid itself in the dark corner. ये वाला आंसर तो नहीं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ग्रुप ने दिया है ना, वो आंसर सही है ना बेटा. ठीक है. उसने देखो अपने को ना जो शब्द दिए हैं सिर्फ वही के वही उस आधार पे नहीं ढूंढना है. अपने को कैसे आंसर ढूंढना है, उसका अर्थ समझ के ढूंढना है ना. तो उसने ऐसे कैसे विरोध किया अपने आप को, उसको जब पलंग से बाहर घसीटा जा रहा था तो उसने कैसे विरोध किया, तो उसने कैसे किया, किक मारने की कोशिश की ताकि सामने वाला उसको छोड़ दे, लेकिन उसे बेड के नीचे से खींच लिया गया, है ना. ओके. एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज what novelties and oddities of the bazaar have been described by the author. So what is your answer, group number 1? Performing monkey, the snack is the snack jumps, cat in its box and displayed from time to time. हाँ दो ही novelties है ना. हाँ बेटा. It would take me from half an hour to an hour and told along watching all the fun and games that were going on. All the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops and the bazaar. Group number 3. Entertaining novelties and oddities is the streets and shops and the bazaar to be a good. All the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the streets and shop and the bazaar. The landlord was seated on a high seat. He supervised people at work, and she saw a threshing floor set up in the street. और किसी को कोई इनमें से किसका आंसर सही लगा? कुमकुम, व्हाट डू यू से? आपने सुना ध्यान से? किसी और का कोई और आंसर है? सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का आंसर सही है ना. हाँ क्यों बेटा, देखो उसमें उन्होंने ना फर्स्ट पैराग्राफ में ही कहा, उसको एंड किया नॉवेल्टीज़ एंड ऑडिटीज़ से. तो आप सब ने क्या किया, वो वाला आंसर लिखा. लेकिन वो नॉवेल्टीज़ क्या थी जिनका वर्णन किया गया था, तो वो नेक्स्ट पैरा से शुरू हुआ है. तो वही हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द दिए हुए हैं वो नहीं, उसका अर्थ समझ के. तो ये ग्रुप नंबर 1 ने
के लगभग पूरे आंसर सही है, सिर्फ थर्ड वाला सबका गलत है ना। बाकी पूरे आंसर, अगर बाकी के 4 आंसर सही हैं तो ग्रुप नंबर 1 के। सो हु इज द विनर दिस टाइम? तो तुम यहाँ सामने आके क्यों नहीं करे हुए? 5 हो गए थे इसके कारण, और जगह भी नहीं थी मैम। आप बंद करके एक बार और फिर से वीडियो बना लीजिए। नहीं हो गया। So group number 1 is the winner, and the group will be awarded by the principal sir when he will come back to our school. So have you all enjoyed? Yes, ma'am. And have you all learnt? Yes, ma'am. Okay, then wave your hand. Okay.